आदर्श बहू। एक सेठ था। उसके 7 बेटे थे। उन 7 में 6 का विवाह हो चुका था। अब 7वें बेटे का विवाह हुआ। उसका विवाह जिस लड़की से हुआ वह अच्छे समझदार माँ बाप की बेटी थी। माँ बाप ने उसको अच्छी शिक्षा दी हुई थी। उस घर में सबका भाव अच्छा था। 7 भाई होने पर भी सभी एक साथ रहते थे। एक विलक्षण बात यह थी, घर की रसोई स्त्रियां ही बनाती थीं। कोई रसोइया नहीं था। स्त्रियां स्वयं रसोई बनाती हैं तो वे पति, पुत्र, सास, ससुर आदि को प्रेम से भोजन कराती हैं। परंतु रसोइया रसोई बनाता है तो वह मजदूरी करता है। दूसरा न खाए अथवा कम खाए तो सोचता है कि रोटी थोड़ी बनानी पड़ेगी, आफत मिटी। घर में 6 जेठानियां थीं और सुबह शाम बारी बारी से रसोई बनाया करती थीं। हर एक जेठानी की 3 दिन में बारी आया करती थी, परंतु उनमें खटपट रहती थी। कोई बीमार हो जाए तो दूसरी कहती कि मेरी बारी में तूने रसोई नहीं बनाई, फिर तेरी बारी में मैं क्यों बनाऊं। छोटी बहू आई तो उसके भीतर बहुत उत्साह था। वह एक दिन स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर पहले ही रसोई में जा बैठी। जेठानी ने देखा तो कहा कि बहू। बहू के कमरे में गई और उससे कहा कि बहू, तू सबसे छोटी है, इसलिए सब तेरे से लाड़ प्यार रखते हैं। तू रसोई क्यों बनाती है? तेरी 6 जेठानियां हैं। छोटी बहू बोली, मां जी, कोई भूखा अतिथि घर आ जाए तो उसको आप अन्न क्यों देते हो? सास बोली, भू, इससे बड़ा पुण्य होता है। घर में कोई भूखा आ जाए तो उसको भोजन कराना गृहस्थ का खास धर्म है। उसको तृप्ति होती है, सुख मिलता है तो देने वाले को पुण्य होता है। छोटी बहू बोली, दूसरों को भोजन कराने से पुण्य होता है तो क्या घर वालों को भोजन कराने से पाप होता है? मकान आपका, अन्न आपका, बर्तन आपके, सब चीजें आपकी हैं। मैं थोड़ी सी मेहनत करके रसोई बनाकर खिलाऊं तो मेरा पुण्य होगा कि नहीं होगा? सब भोजन करके तृप्त होंगे, प्रसन्न होंगे तो इससे कितना लाभ होगा। इसलिए मां जी, आप रसोई मेरे को बनाने दो। मैं बैठी बैठी करूंगी भी क्या? कुछ मेहनत करूंगी तो शरीर भी ठीक रहेगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। सास ने ये बातें सुनी तो मन को सोचा कि बहू बात ठीक कहती है। हम इसको सबसे छोटी समझते हैं, पर इसकी बुद्धि बहुत अच्छी है। उल्टे इसका तो व्यक्तिगत पुण्य होता है। घर की चीज सब घर वालों की होती है, इसलिए दान पुण्य करने से सबको पुण्य होता है। परंतु खुद मेहनत करके रसोई बनाई जाए तो अकेले रसोई बनाने वाले को पुण्य होता है। हम बड़े बूढ़े अभी पुण्य नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? सास की बातें सुनकर सब बहुओं के भीतर उत्साह हुआ कि इस बात का हमने ख्याल ही नहीं किया कि घर का काम करने से, भोजन बनाकर सबको खिलाने से भी पुण्य होता है। यह युक्ति बहुत बढ़िया है। अब जो बहू पहले जग जाए वही पहले रसोई बनाने बैठ जाए। आपस में खटपट होने लगी। एक कहती कि रसोई मैं बनाऊंगी, दूसरी कहती कि मैं बनाऊंगी। सेठ के पास यह बात पहुंची तो उसने कहा कि सब अपनी बारी बांध लो और अपनी अपनी बारी में रसोई बनाओ। पहले जब रसोई तू बना यह भाव था, तब 6 बारी बंधी थी। अब मैं बनाऊं यह भाव हुआ तो 8 बारी बंध गई। 2 और बढ़ गए, सास और छोटी बहू। काम करने में तू कर, इससे काम बढ़ जाता है और आदमी कम हो जाते हैं। पर मैं करूं, इससे काम हल्का हो जाता है और आदमी बढ़ जाते हैं। धनी आदमी घर के काम धंधे के लिए नौकर रखते हैं। नौकर कोई साधु सन्यासी थोड़े ही होता है, उसका भी अपना कुटुंब होता है। वह अपने घर का भी काम करता है
और आपके घर का भी काम करके पैसे ले जाता है, परंतु आप अपने घर का भी काम नहीं कर सकते और बड़े कहलाते हो। आप बड़े हुए कि नौकर बड़ा हुआ। छोटी बहू ने सोचा कि अब तो चौथे दिन बारी आती है। क्या किया जाए? घर में आटा पीसने की पुरानी चक्की पड़ी थी। वह पुण्य उसको अपने कमरे में ले आई और आटा पीसना शुरू कर दिया। मशीन की चक्की का आटा गरम होता है और गरम गरम ही बोरी में भर देने से जल जाता है, जिससे उसकी रोटी स्वादिष्ट नहीं होती। परंतु हाथ से पीसा गया आटा ठंडा होता है और उसकी रोटी स्वादिष्ट होती है। छोटी बहू ने हाथ से आटा पीसकर उसी से रोटी बनाई तो सब कहने लगे कि आज तो फुलके का जायका बड़ा विलक्षण है। जब सब अकेले या नहीं हुओं के किया से भी पहले खटपट कहती कहा बारी में। तब और जाता इससे नौकर कुटुंब चरका चरका बड़े। सास ने छोटी बहू के पास जाकर कहा कि बहू, तू आटा क्यों पीसती है? अपने पास पैसों की कमी नहीं है, भगवान ने बहुत दिया है। बहू ने कहा, मां जी, भले ही पैसा बहुत हो पर आटा तो रोजाना मैं ही पीसूंगी। हाथ से आटा पीसने से शरीर ठीक रहता है। जल्दी उठकर स्नान करके से सब पानी भर दिया। नौकर आया तो उसने देखा कि सब बर्तनों में पानी भरा हुआ है। वह बैठ गया। सेठ आया तो बोला कि बैठा क्यों है, पानी क्यों नहीं भरता? नौकर बोला, आप देखो, सब पानी पहले से ही भरा हुआ है, मैं क्या करूं? सेठ बोला कि पता लगाओ, पानी किसने भरा? सास ने छोटी बहू के पास जाकर कहा, बहू, पानी तूने भरा? बहू बोली, मां जी आप चुप रहो, बोलो मत, आपके बोलने से मेरी कमाई चली जाती है। आपने वैशाख माहात्म्य सुना है कि नहीं? वैशाख के महीने में पानी पिलाने का बड़ा माहात्म्य है। पानी पिलाने का जितना पुण्य है उतना अन्न देने का नहीं है, क्योंकि अन्न तो दिन में एक दो बार खाते हैं पर पानी दिन में कई बार पीते हैं। पानी से स्नान करते हैं, कुल्ला करते हैं, हाथ पैर धोते हैं। पानी ज्यादा काम में आता है। दूसरे दिन सास जल्दी उठकर कुएं पर चली गई और पानी खींचने लगी। दूसरी बहू ने देखा तो बोली, मां जी यह आप क्या करती हो? लोगों में हमारा मुंह काला होगा कि घर में इतनी बहुएं बैठी हैं और सास पानी भरती है। सास बोली, बूढ़ों को तो जल्दी मरना है, इसलिए उनको पहले काम करके पुण्य कमाना चाहिए। तुम लोग तो पीछे भी कर लोगी। अब सब बहुओं ने भी पानी भरना शुरू कर दिया। सेठ ने देखा तो कहा कि नौकर निकम्मा बैठा है, इसको छुट्टी दे दो। यह बात छोटी बहू ने सुनी तो वह सास के पास गई और बोली, मेरी प्रार्थना सुनो, पिताजी से कहो कि नौकर को छुट्टी न दें। यह गृहस्थी आदमी है, बेचारे की कमाई होती है, इसको छुट्टी न देकर दूसरे काम में लगा दें। इस बात का सास पर असर पड़ा कि छोटी बहू का कितना अच्छा भाव है, यह कितनी समझदार है। अब छोटी बहनें विचार किया कि रसोई भी सब बनाने लगीं, आटा भी सब पीसने लगीं, पानी भी सब भरने लगीं। अब मैं क्या करूं? घर में जूठे बर्तन मांजने के लिए एक नौकरानी आया करती थी। छोटी बहू राख लेकर कोने में बैठ गई और अपने सब बर्तन मांज दिए। नौकरानी दूर बैठी थी। सास ने देखा तो बोली, बहू, विचार तो कर, बर्तन मांजने से तेरा गहना घिस जाएगा, कपड़े खराब हो जाएंगे, फायदा क्या होगा? छोटी बहू बोली, मां जी, ऐसी बात नहीं है। आप चुप रहो। सास बोली, बता तो सही क्या बात है? बहू बोली, मां जी, जूठन उठाने का बड़ा महात्म्य है। नौकर ने आकर देखा कि सब जगह झाड़ लगा हुआ है तो वह बैठ गया। सास छोटी बह के पास गई और बोली कि झाड़ तूने लगाया है क्या? छोटी बहू बोली, मां जी,
आप चुप रहो, बोलो मत। आप बोलती हो तो मेरे हाथ से काम चला जाता है। सास ने कहा, झाड़ू देने का काम तो नौकर का है, तू झाड़ू क्यों देती है? छोटी बहू ने कहा। मां जी, आपने रामायण नहीं सुनी क्या? वन में बड़े बड़े ऋषि मुनि रहते थे, पर भगवान उनकी कुटिया में न जाकर पहले शबरी की कुटिया में गए। कारण क्या था? शबरी रोजाना रात में झाड़ू देती थी, पंपासर का रास्ता साफ करती थी, जिससे ऋषि मुनियों के पैर में कंकड़ न चुने। इसलिए इस सेवा का बड़ा महात्म्य है। सास ने देखा कि यह छोटी बहू सबको लूट लेगी। दिए हैं, वे सब मेरे पास तिजोरी में पड़े हैं। सास ने देखा तो छोटी बहू के पास जाकर बोली, बहू, यह तुम क्या करती हो? तेरे ससुर ने सबको गहने दिए हैं। छोटी बहू बोली, मां जी, आप चुप रहा करो। आपको कोई बात कहना तो गांव में हल्ला करना है। काम धंधा करने से पुण्य होता है, तो क्या दान करने से पाप होता है? वस्तु देने का तो बड़ा पुण्य होता है। सास को बहू की बात लग गई। वह सेठ के पास गई और बोली, आपके नौकरों को मैं धोती साड़ी दूंगी। सेठ बहुत राजी हुआ कि पहले नौकरों को कुछ देते थे तो यह लड़ पड़ती थी। आए हैं यत यत तत, तत तथा एव पर प्रमाण वचन के लिए केवल दो पद आए हैं, यत और तत। इससे यह तात्पर्य निकलता है कि समाज पर मनुष्य के आचरणों का असर 5 गुना पड़ता है और वचनों का असर 2 गुना पड़ता है। छोटी बहू ने आचरण किया, केवल व्याख्यान नहीं दिया, इसलिए उसका असर पूरे घर पर पड़ा, जिससे पूरे घर का सुधार हो गया। इतना ही नहीं, पड़ोसियों पर भी उसका अच्छा असर पड़ा, जिससे उनके घर भी सुधर गए। एक घर का सुधार होने से अनेक घरों का सुधार हो गया।